Hello students, today we are going to start with the next part of motion, and this part is given in the page number 104, and the part heading is graphical representation of motion. That means you are supposed to describe the motion in terms of graph. By drawing the graph you can describe which kind of motion the object is doing. We have learned two categories of motion, right? That is uniform motion, non-uniform motion. So before starting this video lecture, please visit the basic version, that is part 1 and part 2 of this particular chapter, so that you hold the clarity of all the concept. Okay. Now we are going to start with the question, that is explain the graphical representation of motion. यही topic था. Okay. To describe the motion of an object we use graph. Fine. Such graphs show the dependence of one physical quantity like distance or velocity on other quantity like time. Okay. There are two ways to represent the motion of object in terms of graph, that is distance time graph, second one velocity time graph. ये जो अभी ऊपर हमने पैराग्राफ पढ़ा ना, वो हमको ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब ग्राफ भी दो तरीके से बनते हैं हमारे. फर्स्ट वन क्या लिखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम. मतलब ऐसा ग्राफ जो डिस्टेंस और टाइम के बीच ड्रॉ किया जाता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और जो वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ किया जाता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके. अब बात ये उठती है कि डिस्टेंस और टाइम के बीच हम ग्राफ बना रहे, दैट इज फाइन, लेकिन डिस्टेंस को कौन से एक्सिस पे ले, टाइम को कौन से एक्सिस पे ले. ठीक है. ग्राफ कैसे बनता है, एक्स और वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन रहता है, राइट. तो ये जो टाइम होता है ना, ये टाइम जो होता है हमारा कौन सा क्वांटिटी होता है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. यहाँ पे लिखा है मैंने, टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. व्हाट आई मीन बाय इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, मतलब टाइम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. अब टाइम अपने आप चलते जा रहा है, लेकिन दूसरी तरह की क्वांटिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी. डिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट है. ये जो डिस्टेंस है ये समय के साथ बढ़ता है, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम के ऊपर. और जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमेशा जो एक्स एक्सिस रहता है उसमें क्या लिखते हैं, टाइम. और टाइम कौन सी क्वांटिटी है हमारी, इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा कौन से एक्सिस पे ली जाती है, हमारी एक्स एक्सिस. और डिपेंडेंट क्वांटिटी जैसे डिस्टेंस हुई, वेलोसिटी हुई, ये कौन से एक्सिस में ली जाती है, वाई एक्सिस में. ओके. समझ में आया क्यों एक्स एक्सिस में क्या लिया जाता है और वाई एक्सिस में क्या लिया जाता है और क्यों लिया जाता है. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. देखिए पहले तरीके का ग्राफ क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. मैंने बताया था आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है. ठीक है. यहाँ पे देखते हैं, अ ग्राफ शोइंग द डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ. मतलब ऐसा ग्राफ जो ये बता रहा है कि कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, ये ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. आया समझ में. और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा फिर, द ग्राफ विच शोज द वेलोसिटी कवर्ड विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ. आया समझ में. देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आगे बढ़ते हैं, फिर वेलोसिटी देखेंगे. ओके. वी कैन स्टडी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी अंडर द फॉलोइंग कंडीशन. बहुत सारी कंडीशंस में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहली कंडीशन क्या है देखते हैं, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन. अब यहाँ पे स्पीड भी लिखा है, मोशन भी लिखा है. क्यों लिखा है, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ हुआ है. और हम जानते हैं स्पीड इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम. स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है. तो ये दोनों चीजें हमको, तो हमको बॉडी की क्या मिल सकती है, स्पीड भी मिल सकती है. और ये किस तरीके का मोशन कर रहा है बॉडी, यूनिफॉर्म मोशन, इसलिए दोनों बॉडी यूज है. समझ में आया. अब देखिए पेपर में ये अलग अलग तरीके से आता है. कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. और कई बार क्या होता है, ये कंडीशन दी रहती है, जैसे यहाँ पे ये दिया रहेगा, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द फॉलोइंग कंडीशन व्हेन द बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन. और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, 1 मार्क में आएगा ये. ठीक है. या फिर अलग अलग वैरायटी में आ सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए. ओके. सो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड. जब यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव कर रही है तो हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है. तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉ किया, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन. Okay, but why we are getting a straight line when the body is doing uniform
मोशन और व्हेन इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों मिलता है? मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाते टाइम वो ग्राफ ड्रॉ कराया था, याद है? ये देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये यूनिफॉर्म मोशन समझाया था, तो ये ग्राफ बताया था आपको ये क्यों बना स्ट्रेट लाइन। इसी को एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो जितना डिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है ये इस टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं 0 पे वो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 0 मीटर का। फिर जब 1 हुआ टाइम, 1 सेकेंड हुआ, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर। फिर 2 हुआ तो 10 मीटर, फिर 3 हुआ तो 15 मीटर, फिर 4 हुआ तो 20 मीटर, 5 हुआ तो 25 मीटर। ओके, नाउ अब इम्पॉर्टेंट ये है, ये देखिए ध्यान से देखिए किस तरीके का मोशन है। यहाँ पे देखिए 5 - 0 क्या मिला, 5, 10 - 5, 5, 15 - 10 क्या मिला, 5, फिर 20 - 15 क्या मिला, 5। ये तो हमको दिखा कि ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। अब यहाँ पे भी देखते हैं, टाइम भी क्या है, 1 - 0 1, 2 - 1 1, पूरा सेम है। मतलब इट इज डूइंग विच काइंड ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम भी सेम है ना, और इक्वल डिस्टेंस भी इक्वल, 5 ही आगे बढ़ रहा है, उससे ज्यादा या कम नहीं बढ़ रहा है, इसलिए कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। अब whenever we plot the graph for the object doing uniform motion, whenever we are plotting the distance time graph, ठीक है, we always took in y-axis we took the distance. Why we took the distance in y-axis? अभी मैंने बताया था कि ये कौन सी क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, और डिपेंडेंट को किस में लेते हैं, y-axis, और इंडिपेंडेंट कौन सी क्वांटिटी है, टाइम, इसको किस में लेंगे, x-axis में, ठीक है। ये ओरिजिन है 0। अब देखिए यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एट टाइम इंटरवल 0 डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 0, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जैसे टाइम इंटरवल 1 सेकेंड हुआ, ठीक है, 1 सेकेंड हुआ, ठीक, उसमें ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर, यहाँ पे समवेयर ऑब्जेक्ट होएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब टाइम इंटरवल हमारा 2 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर का, ठीक है। फिर जब टाइम इंटरवल 3 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड यहाँ पे आएगा, ठीक। अब यहाँ से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखिए 3 पे 15 मीटर का, ठीक। समवेयर यहाँ पे कुछ होना चाहिए ऑब्जेक्ट का पोजीशनिंग, ठीक है, आया समझ में, यहाँ पे होएगा, ओके। स्केल और पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ होएगा, ठीक है, आप करके देखिएगा। फिर उसके बाद टाइम इंटरवल 4 सेकेंड हुआ, जब हम 4 पे गए, ठीक है, तब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 मीटर का, समवेयर यहाँ पे होएगा पॉइंट, ठीक है। अब इसके जैसे टाइम इंटरवल 5 हुआ तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 25 मीटर का, तो यहाँ पे जब हम ये पूरे पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, व्हाट वी आर गेटिंग, अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। यही हमने यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ करके बताया, whenever the body is doing uniform motion or it is moving with uniform speed, we always get a straight line passing from origin if the body is initially at origin. It is very important. अगर initially टाइम 0 पे ये 0 डिस्टेंस नहीं कवर करता, कुछ और डिस्टेंस कवर करता, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता, कहीं से, आया समझ में, ठीक है, उस टाइम ओरिजिन से नहीं होता। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उस टाइम भी हमको कौन सी लाइन मिलती, स्ट्रेट लाइन, ओके। See the second case, when the body is doing non-uniform motion or it is moving with non-uniform speed. Non-uniform speed means what? The object is covering unequal distances in equal interval of time. When we plot the graph between distance and time, see at time interval 0, the object is covering how much distance, 0. तो सबसे पहले कहाँ आएगा, यहाँ 0 0 यहाँ पे मिट होएगा, ठीक है। फिर टाइम इंटरवल 1 हुआ तो ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर का, ओके। फिर 12 हुआ, 2 सेकेंड पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 12, मतलब 10 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होएगा, आया समझ में। इसके बाद 3 सेकेंड्स पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 18, मतलब 20 के जस्ट थोड़ा नीचे होएगा, ठीक। उसके बाद 4 सेकेंड पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 25, ठीक है, तो समवेयर यहाँ पे होएगा, ठीक, ये पॉइंट। उसके बाद 5 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया,
27 मीटर, समवेयर 30 के थोड़ा सा नीचे. ओके, when we plot or when we join this particular point, we are not getting a straight line, we are getting a curved line. Okay, and the slope is increasing, क्योंकि डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा था इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ जा रहा है. लेकिन वही अगर डिस्टेंस कम होएगा तो स्लोप क्या होएगा, पूरा नीचे की तरफ आएगा. स्क्रीन पे देखिएगा एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, तो आप कुछ ऐसे ही टाइम इंटरवल लेना, डिस्टेंस लेना जिसमें डिस्टेंस कम हो रहा हो, तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्लोप नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा. आया समझ में? ठीक है, दिस इज द कंडीशन for drawing the graph when the body is doing which kind of motion? Non-uniform motion. Okay, see the last condition, when the body is at rest. What we mean by rest is that the body is not changing its position with respect to time. मतलब समय के साथ समय बढ़ रहा है लेकिन उसकी पोजीशन वही की वही है. Take the example, suppose the object, when you first saw the object at 0 interval of time, it is at a distance of 5 meter. The time is continuously increasing. From 0 it is moving to 1, but still the body is at 5 meter distance. At time interval 2, again 5 meter, 3 5 meter, 4 5 meter, 5 meter. That means the object belongs to which state? Rest state. Since it is not changing its position with respect to time. टाइम बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट 5 मीटर का 5 मीटर पे ही है. तो जब इस तरीके के ऑब्जेक्ट के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं एट टाइम इंटरवल 0 कहाँ पे था, ये यहाँ पे. ठीक, टाइम इंटरवल 1 हुआ तो इसका पोजीशन कहाँ आएगा, यहाँ पे. फिर टाइम इंटरवल 2 हुआ, अगेन 5 मीटर. फिर 3 हुआ, अगेन 5 मीटर. 4 हुआ, 5 मीटर. 5 हुआ, 5 मीटर. तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, व्हाट वी गेट, अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यही मिलता है हम लोगों को, यही ड्रॉ करके बताया मैंने. क्यों मिलता है, कारण समझ में आया? ओके, सी स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा. इट कैन बी ड्रॉन फॉर 3 कंडीशन, व्हेन द बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड व्हेन द बॉडी इज डूइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और थर्ड व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट. वी हैड सीन कैसे कैसे ग्राफ बनता है. ओके, अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, see the next category of graph, that is velocity time graph. Let us see what is written there. A graph showing the change in velocity with time is called velocity time graph, and we can study the velocity time graph for the following condition, under the following condition. Okay, जैसे हम लोगों ने distance time graph different conditions पे पढ़ा था ना, वैसे velocity time graph भी अलग अलग condition पे draw होता है. ठीक है, see the first condition, when the object is moving with constant velocity. What do you mean by constant? Fixed velocity. That means the velocity which is not changing with respect to time. Time is changing but the velocity is same. When we draw the graph for such velocity, we get a straight line parallel to time axis. Okay, and here also we plot the velocity in y-axis. Why? Because it is a dependent quantity, and time on x-axis because it is a what? Independent quantity. Okay, now let us consider one example. Suppose the object is there and it is moving with velocity of 10 meter per second when I first saw the object, that is at time interval 0. Again the time interval is increasing from 0 to 1. The object is having the same velocity, that is 10 meter per second. फिर टाइम इंटरवल 2 पे आया तब भी 10 मीटर, फिर 3 पे आया तब भी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 4 पे आया तब भी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 पे आया तब भी 10 मीटर पर सेकेंड. इस तरीके की वेलोसिटी को ही हम बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी. आया समझ में? और जब हम इस तरीके की वेलोसिटी के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 0 पे आया तो 10 मीटर था, 1 पे आया तो अगेन 10 मीटर, तो यहाँ पे पॉइंट मिला, फिर 2 पे 10 मीटर, फिर 3 पे 10, फिर 4 पे 10, फिर 5 पे 10. जब सबको ज्वाइन करते हैं, व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हेन द See the next condition, that is when the body is moving with uniformly accelerated motion. Don't get confused by this name uniformly accelerated motion, because we know that uniform मतलब कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही होगी, यूनिफॉर्मली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. और इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेटेड वर्ड क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म तरीके से कौन चेंज हो रही है? वेलोसिटी. इसलिए सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन नहीं, कैसा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन.
और यूनिफॉर्म है इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर वन एग्जाम्पल कि स्ट्रेट लाइन क्यों मिलती है समझते हैं। सपोज द ऑब्जेक्ट इज देयर एंड द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। टाइम इंटरवल 0 रहता है तो वेलोसिटी 0 थी। टाइम इंटरवल जैसे 1 हुआ वेलोसिटी 5 हुई, 2 हुआ तो 10 हुई। तो when we look into the table we saw it clearly that it is moving with uniform velocity, and this kind of motion persist by the object is nothing but the uniformly accelerated motion, क्योंकि velocity भी uniform rate से change हो रही है time के साथ। Okay, now when we plot the graph at time interval 0, velocity is 0, so the object is somewhere here. Now when it moves to 1, the object is holding velocity 5 meter per second. When 2, it is moving with velocity 10 meter. फिर 3 हुआ तो 15, 4 हुआ तो 20, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा। जब हम इसको पूरे पॉइंट्स को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो what we get a straight line. That means we conclude that whenever the object is moving with uniformly accelerated motion, we always get a straight line passing from origin if the object is initially at rest. आया समझ में? अगर रेस्ट पे नहीं होगा तो सेम जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैंने बताया था ना, समवेयर वाई एक्सिस से चालू होएगा, लेकिन मिलेगी क्या, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? See the third case, when the body is moving with uniformly decelerated motion. What I mean by uniformly decelerated motion, that means the velocity is decreasing at uniform rate with respect to time, and that kind of motion possessed by the body is called uniformly decelerated motion, और इट इज अ केस फॉर रिटार्डेशन। ठीक है, तब ये कब होता है, मैंने एग्जाम्पल बताया था, जब हम सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जिस भी वेलोसिटी से हम चल रहे हैं वो अल्टीमेटली क्या होती है, 0 होती है। लेट अस कंसिडर वन एग्जाम्पल। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, 25 मीटर पर सेकेंड, जब टाइम इंटरवल 0 था। फिर उसके बाद क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डेसेलरेटेड मोशन या रिटार्डेशन का केस है तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो रही है। तो टाइम इंटरवल हुआ तो वेलोसिटी क्या हुई, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर टाइम इंटरवल 2 सेकेंड्स हुआ तो वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, फिर 3 पे 10, फिर 4 पे 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 पे 0, स्टॉप हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ लेट अस सी द ग्राफ। देखिए 0 पे कितना था, 25 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर। नाउ 1 हुआ तो ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 20 मीटर दिखा। फिर 2 हुआ तो ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 15 मीटर। फिर 3 हुआ तो ऑब्जेक्ट 10 मीटर से, ठीक है। फिर 4 हुआ तो ऑब्जेक्ट 5 मीटर की वेलोसिटी से, ठीक है। फिर 5 पे जब आया टाइम तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, 0 पे आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट रुक गया। और जैसे ही हम ये सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो आपको देखिए एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, दैट इज हैविंग अ डिक्रीजिंग स्लोप, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक, दिस इज वॉट वी गेट व्हेन द बॉडी इज डूइंग वॉट, यूनिफॉर्मली डेसेलरेटेड मोशन। डायरेक्ट मैंने ये कैसे बनाया आपको समझ में आया, ठीक है। Now see the next case, when the body is moving with non-uniformly accelerated motion. Non-uniformly accelerated motion, जब मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पढ़ाया था तब हम लोगों को क्या मिल रहा था, इट इज अ कर्व लाइन एंड it can be increasing upward और it can be decreasing downward. It depends कि जिसमें आप ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे वहां पे डिस्टेंस में ड्रॉ करे था तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था, डिस्टेंस कम होगा तो नीचे की तरफ। वैसे यहाँ पे वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। कर्व जो बनेगा वो ऊपर की तरफ इंक्रीज होएगा, ठीक है। लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो कर्व कैसा आएगा, नीचे के ऊपर स्लोपिंग डाउनवर्ड्स दिखेगा। आया समझ में? इसका एग्जाम्पल एक एक आप कंसिडर करके देखिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालिएगा। ओके, नाउ लेट अस समराइज। हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा मोशन का, 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन थ्रू डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकेंड वन थ्रू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी 3 केसेस के लिए ड्रॉ होता है, व्हेन द बॉडी इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन द बॉडी इज डूइंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन द बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ये आपको डायरेक्ट पूछेगा एक्सप्लेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो तीनों कंडीशन में आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताना है और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखना है। ओके, और अगर डायरेक्ट
कंडीशन दी हुई है और आपको 1 मार्क में ये भी पूछ सकता है कि एक ग्राफ ड्रॉ करिए, और या तो ऐसे आ सकता है कि ग्राफ दिया हुआ है, पहचानिए कौन सी कंडीशन है। तीनों वैरायटी समझ में आई। और देखिए फिर हमने पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पूरे 5 केसेस के लिए, 5 केस समझ में आया आपको, ठीक है। फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन।